नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में। मैं हूं निहाल अख्तर। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा मुनसब कोट में उपस्थित हूं। मुनसब कोट में जो है कि भगवानपुर के सूर्य प्रकाश सिंह यहाँ पर अधिवक्ता हैं और इनके घर पर जो है कि 13/4/2025 को सुबह लगभग इनके घर पर चोरी हुआ है। तो चोरी की घटना को लेकर के हम आज आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट डेली बलिया और रसड़ा में निजी व्यवसाय करता हूँ और मैं भगवानपुर नरवा रोड में मेरा अपना दुकान है। आपके घर पर कुछ दिन पहले जो चोरी का मामला संज्ञान में आया है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मैं करीब 9 अप्रैल को मैं अपने लड़के के यहाँ पूरे परिवार के साथ चला गया और चाबी दिया था अपनी बेड में और पहले भी चाबी उसको देता रहा, दिया था उसी दिन कि रात में सोएगी सुरक्षित रहेगा मकान। लेकिन 12-13 की रात्रि में 13 अप्रैल की रात्रि में करीब 4-4:30 बजे फ़ोन आया मेरी पत्नी के ऊपर कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो फिर हम उसी दिन 7 बजे वहाँ से निकल गए थे और रात्रि में 13 अप्रैल की रात्रि में मैं पहुँचा था अपने घर और देखा कि मेरे पीछे का जो चेम्बर का दरवाज़ा है उसको तोड़ करके और अंदर घुस करके जो मेन मकान में जो दरवाज़ा लॉक था अंदर से उसको तोड़ काट करके और अंदर घुस करके मेन जो कमरा था उसमें अलमारी है, अलमारी का सेट तोड़ करके पत्नी का सारा सोने चांदी का गहना चोरी और ऊपर जो मेन डोर है, मेन मकान में घुसने का है वो लोहे का दरवाज़ा है, उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। उसको चोर काफी बैठे थे लेकिन वो टूट नहीं पाया। तो इसलिए अब रात्रि में मैं उसको देख नहीं पाया। सुबह मैं कटर को बुलवाया, कटवाया उसको, पुलिस भी आई थी तो हम लोग उसे पुलिस के साथ ऊपर देखा गया तो ताला वाला तोड़ करके और मेरे लड़के के कमरे में ताला तोड़ करके उसके अलमारी का सेट तोड़ करके उसमें से भी बहुत से सोने चांदी के जेवरात जो हैं वो चोरी किए। उसके बाद से मैं सुबह 14 तारीख को तहरीर दिया उसको थाना और 15 को मुझे तैयार किया किस थाने पर तहरीर दिया गया? थाना पे अपना। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? नहीं, वहाँ तो पुलिस काफ़ी सक्रिय भी मुझे दिख रही थी। मैं पुलिस का आश्वासन था, एस ने कहा कि आपके मामले में 4 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना कोई बरामदगी हुआ और चोर पकड़ा गया। इस घटना की अगर बात करें तो लगभग कितने सामानों की चोरी हुई है, लागत क्या है? करीब समझिए कि 18 से 20 लाख की चोरी हुई, उसमें कैश भी गया है कुछ और समझिए सोने चांदी के गहने गए हैं। घर में और कोई सामान, कीमती सामान रखा हुआ था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, केवल गहने की चोरी हुई है और कैश 4000 रुपया रखा था वो चोरी। इससे पहले भी आपने कोई पत्र दिया, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। इससे पहले आपने कोई पत्र दिया? FIR होने के बाद से मैं इंतजार करता रहा, 10 दिन से ऊपर हो गया। तो मैं पुलिस कप्तान महोदय से जाके मिला था, 2 बार जाके मिला और मैंने सामने एक कप्तान साहब को फ़ोन भी किया था SOP। तो काफ़ी उन्होंने अपने लहजे में उनको समझाया था, डांटा भी दिया था, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट जज साहब हमने कि हम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, वक्त लगता है तो हमने DA साहब को भी हमने अवगत कराया था। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था सीजन साहब को, सीजन साहब ने थाना से केस डायरी कवर किया। इस घटना के लगभग कितने दिन हो रहे हैं? घटना समझिए कि मई 13 मई को 1 महीने हो गए, अभी अधिक हो रहा है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, गिरफ्तारी नहीं किया? कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे अब नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ दिख रहा है सामने। तो वही निवेदन ही करना है मुझे पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द मेरा सामान बरामद हो और सही लोग जो चोर हैं उनको। इसका क्या कमी माना जाए अगर देखा जाए तो? खास क्या कमी माना जाए? व्यवस्था की कमी है भाई। हम तो चोर का पता लगा नहीं सकते, चोर का पता तो पुलिस ही लगा सकती है और पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही है और पुलिस का विषय है, मैं उस पर और क्या कर सकता हूँ। मैंने पता चला कि आपने जिला जज को भी आपने पत्र दिया है। जी, जिला जज को दिया है और पोर्टल पर भी हमने सरकार को भी अवगत कराया है, उनके DIG को भी अवगत कराया है, सबको अवगत कराया है। तो जिला जज महोदय को पत्र दिया गया तो वहाँ से क्या आश्वासन दिया? जिला जज साहब ने डायरेक्ट किया, हमारे CGM साहब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ के हमेशा ये थाने के प्रभारी वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए उनको डायरेक्ट किया कि आप देखो अपने
तो उन्होंने केस डायरी तलब किया। तो देखना है कि लगभग 1 महीने से लगभग ऊपर हो गया और इस मामलों का अभी तक पर्दाफाश नहीं किया गया है। तो इस चैनल के माध्यम से अगर खबर चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं हूं निहाल अख्तर। किस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा मुनसब कोर्ट में उपस्थित हूं। मुनसब कोर्ट में जो है कि भगवानपुर के सूर्य प्रकाश सिंह यहाँ पर अधिवक्ता हैं और इनके घर पर जो है कि 13/4/2025 को सुबह लगभग उनके घर पर चोरी हुआ है। तो चोरी की घटना को लेकर के हम आज आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कि सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट डेली बलिया में और रसड़ा में निजी व्यवसाय करता हूँ और मैं भगवानपुर नरवा रोड में मेरा दुकान है। आपके घर पर कुछ दिन पहले जो चोरी का मामला संज्ञान में आया, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मैं करीब 9 अप्रैल को मैं अपने लड़के के यहाँ पूरे परिवार के साथ चला गया और चाबी दिया था अपनी मेड में और पहले भी चाबी उसको देता रहा हूँ, दिया था उसी दिन कि रात में सोएगी वहाँ सुरक्षित रहेगा। लेकिन 12-13 की रात्रि में 13 अप्रैल की रात्रि में करीब 4-4:30 बजे फ़ोन आया मेरी पत्नी के ऊपर कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो फिर हम उसी दिन 7 बजे वहाँ से निकल गए थे और रात्रि में 13 अप्रैल की रात्रि में मैं पहुँचा था अपने घर और देखा कि मेरे पीछे का जो चेम्बर का दरवाज़ा है उसको तोड़ करके और अंदर घुस करके जो मेन मकान में जो दरवाज़ा लॉक था अंदर से उसको तोड़ काट करके और अंदर घुस करके मेन जो कमरा था उसमें अलमारी है, अलमारी का सेट तोड़ करके और का सारा सोने चांदी का गहना चोरी और ऊपर जो मेन डोर है, मेन मकान में घुसने का है वो लोहे का दरवाज़ा है, उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। उसको चोर काटने थे लेकिन वो टूट नहीं पाया। तो इसलिए अब रात्रि में मैं उसको देख नहीं पाया। सुबह मैं कटर को बुलवाया, कटवाया उसको, पुलिस भी आई थी तो हम लोग उसे थे पुलिस के साथ ऊपर देखा गया तो ताला तोड़ करके और मेरे लड़के के बाबू में ताला तोड़ करके उसके अलमारी का सेट तोड़ करके उसमें से भी बहुत के सोने चांदी के जेवरात जो है चोरी किए। उसके बाद से मैं सुबह 14 तारीख को तहरीर दिया उसको थाना और 15 को मुझे तैयार किया। किस थाने पर तहरीर दिया गया? थाना पे अपना वहाँ से क्या आश्वासन मिला? नहीं, वहाँ तो पुलिस काफ़ी सक्रिय भी मुझे दिख रही थी। पुलिस का आश्वासन था, एसओ ने कहा कि आपके मामले में 4 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना कोई बरामदगी हुआ और चोर पकड़ा गया। इस घटना की अगर बात करो तो लगभग कितने सामानों की चोरी हुई है, लागत क्या है? करीब समझिए कि 18 से 20 लाख की चोरी हुई और उसमें कैश भी गया है कुछ और समझिए सोने चांदी के गहने गए हैं। घर में और कोई सामान कीमती सामान रखा हुआ था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, केवल गहने की चोरी हुई है और कैश चंद रुपया रखा था वो चोरी। इससे पहले भी आपने कोई पत्र दिया, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। इससे पहले आपने कोई पत्र दिया है? FIR होने के बाद से मैं इंतजार करता रहा, 10 दिन से ऊपर हो गया। तो मैं पुलिस कप्तान महोदय से जाके मिला था, 2 बार जाके मिला और मैंने सामने एक कप्तान साहब ने फ़ोन भी किया था SOP, तो काफ़ी उन्होंने अपने लहजे में मुझको समझाया था, डांटा भी था, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट जज साहब हमने कि हम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, वक्त लगता है तो हम DJ साहब को भी हमने अवगत कराया था तो उन्होंने डायरेक्ट किया था सीजन साहब को। सीजन साहब ने थाने से केस डायरी कवर किया। इस घटना के लगभग कितने दिन हो रहे हैं? घटना समझिए कि मई 13 मई को 1 महीने हो गए, अभी अधिक हो रहा है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, गिरफ्तारी नहीं किया? कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे अब नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ दिख रहा है सामने, तो वही निवेदन ही करना है मुझे प्रशासन से कि जल्द से जल्द मेरा सामान बरामद हो और सही लोग जो चोर हैं उनको। इसका क्या कमी माना जाए अगर देखा जाए तो? खासतौर क्या कमी माना जाए? व्यवस्था की कमी है भाई। हम तो चोर का पता लगा नहीं सकते, चोर का पता तो पुलिस ही लगा सकती है और पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही है और पुलिस का विषय है, मैं उसको और क्या कर सकता हूँ। मैंने पता चला कि आपने जिला जज को भी आपने पत्र दिया है। जिला जज को दिया है और पोर्टल पर भी हमने सरकार को भी अवगत कराया है, उनके DIG को भी अवगत कराया है, सबको अवगत कराया है। तो जिला जज महोदय को पत्र दिया गया तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला?
जिला जज साहब ने डायरेक्ट किया, हमारे सीजीएम साहब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ के हमेशा ये थाने के प्रभारी वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए उनको डायरेक्ट किया कि आप देखो अपने, तो उन्होंने केस डायरी कर दिया। तो देखना है कि लगभग 1 महीने से लगभग ऊपर हो गया और इस मामलों का अभी तक पर्दाफाश नहीं किया गया है। तो इस चैनल के माध्यम से अगर खबर चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में, मैं हूं निहाल अख्तर। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा मुनसब कोर्ट में उपस्थित हूं। मुनसब कोर्ट में जो है कि भगवानपुर के सूर्य प्रकाश सिंह यहाँ पर अधिवक्ता हैं और इनके घर पर जो है कि 13/4/2025 को सुबह लगभग उनके घर पर चोरी हुआ है। तो चोरी की घटना को लेकर के हम आज आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट डेली बलिया और रसड़ा में निजी व्यवसाय करता हूँ और मैं भगवानपुर में मेरा दुकान है। आपके घर पर कुछ दिन पहले जो चोरी का मामला संज्ञान में आया, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मैं करीब 9 अप्रैल को मैं अपने लड़के के यहाँ पूरे परिवार के साथ चला गया और चाबी दिया था अपनी बेड में, और पहले भी चाबी उसको देता रहा, दिया था उसी दिन कि रात में सोएगी सुरक्षित रहेगा। लेकिन 12-13 की रात्रि में 13 अप्रैल की रात्रि में करीब 4-4:30 बजे फ़ोन आया मेरी पत्नी के ऊपर कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो फिर हम उसी दिन 7 बजे वहाँ से निकल गए थे और रात्रि में 13 अप्रैल की रात्रि में मैं पहुँचा था अपने घर और देखा कि मेरे पीछे का जो चेम्बर का दरवाज़ा है उसको तोड़ करके और अंदर घुस करके जो मेन मकान में जो दरवाज़ा लॉक था अंदर से उसको तोड़ काट करके और अंदर घुस करके मेन जो कमरा था अलमारी है, अलमारी का सेट तोड़ करके पत्नी का सारा सोने चांदी का दाना चोरी किया। और ऊपर जो मेन डोर है, मेन मकान में घुसने का है, वो लोहे का दरवाज़ा है, उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था, उसको चोर काफी बैठे थे लेकिन वो टूट नहीं पाया। तो इसलिए अब रात्रि में मैं उसको देख नहीं पाया। सुबह मैं कटर को बुलवाया, कटवाया उसको, पुलिस भी आई थी तो हम लोग उसे पुलिस के साथ ऊपर देखा गया तो ताला तोड़ करके और मेरे लड़के के कमरे में ताला तोड़ करके उसके अलमारी का सेट तोड़ करके उसमें से भी बहुत के सोने चांदी के जेवरात जो है वो चोरी किए। उसके बाद से मैं सुबह 14 तारीख को तहरीर दिया उसको थाना और 15 को मुझे तैयार किया। किस थाने पर तहरीर दिया गया? थाना पे अपना तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? नहीं, वहाँ तो पुलिस काफ़ी सक्रिय भी मुझे दिख रही थी। पुलिस का आश्वासन था, एस ने कहा कि आपके मामले में 4 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, न कोई बरामदगी हुआ और चोर पकड़ा गया। इस घटना की अगर बात करो तो लगभग कितने सामानों की चोरी हुई है, लागत क्या है? करीब समझिए कि 18 से 20 लाख की चोरी हुई, उसमें कैश भी गया है कुछ, और समझिए सोने चांदी के गहने गए हैं। घर में और कोई सामान, कीमती सामान रखा हुआ था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, केवल गहने की चोरी हुई है और कैश चांदी रखा था वो चोरी। इससे पहले भी आपने कोई पत्र दिया, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। इससे पहले आपने कोई पत्र दिया? FIR होने के बाद से मैं इंतजार करता रहा, 10 दिन से ऊपर हो गया। तो मैं पुलिस कप्तान महोदय से जाके मिला था, 2 बार जाके मिला। तो मैंने सामने एक कप्तान साहब ने फ़ोन भी किया था SOP, तो काफ़ी उन्होंने अपने लहजे में उनको समझाया था, डांटा भी दिया था, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट जज साहब हमने कि हम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, वक्त लगता है, तो हमने DA साहब को भी हमने अवगत कराया था। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था सीजन साहब को, सीजन साहब ने थाने से केस डायरी कवर किया। इस घटना के लगभग कितने दिन हो रहे हैं? घटना समझिए कि मई 13 मई को 1 महीने हो गए, अभी अधिक हो रहा है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, गिरफ्तारी नहीं किया? कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे अब नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ दिख रहा है सामने। तो वही निवेदन ही करना है मुझे प्रशासन से कि जल्द से जल्द मेरा सामान बरामद हो और सही लोग जो चोर हैं उनको। इसका क्या कमी माना जाएगा देखा जाए तो खासतौर?